Good morning, dear student. Now, class 8, 8th class science subject. First chapter, food production, and part 7 under growing crops या एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के अंतर्गत preparing the soil, sowing seeds, improvement soil fertility, manure and chemical fertilization, and the last irrigation. And next 5 point crop protection. सबसे बहुत जरूरी यही है क्रॉप प्रोटेक्शन, क्योंकि ये क्रॉप हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में सरवाइव करते हैं और ये ड्यू टू एनी कंडीशन चेंज इन क्लाइमेक्स, ड्यू टू द रेन, ड्यू टू द ह्यूमिडिटी, ड्यू टू द टेम्परेचर के द्वारा मेनी टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जनरेट पैदा हो जाते हैं. सो एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इंसेक्ट, पेस्ट एंड पेस्ट लाइक रैट्स, कॉकरोच एंड ग्रासहोपर, वायरस, फंगस, बैक्टीरियल्स, सभी तरह के इन प्लांट के ऊपर आ सकता है, क्योंकि ये ही अपना भोजन प्लांट से ही लेने वाले हैं. नाउ फर्स्ट क्रिटिकल प्रॉब्लम एंड मस्ट बी डन बाय मेनी टाइप ऑफ मेडिसिन, या बहुत तरह के दवाइयाँ बन चुकी है जिससे समय समय पर पौधों के रूपरेखा, उसके डेवलपमेंट के आधार पर, कलर के आधार पर, ग्रोथ के आधार पर हम उनके मुताबिक कुछ केमिकल्स स्प्रे करते हैं जिससे प्लांट रोग रहित होता है. सबसे पहले फॉस्फरा, हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले वीड्स की बात आएगी. वीड्स क्या है? वीड्स जितने भी अनवांटेड प्लांट, हम जिसको हम पसंद नहीं कर रहे हैं, उस प्लांट उगा रहा है लेकिन हमारे मायने में, हमारे खाने पीने के मायने में उसका कोई रोल नहीं है, इसलिए हम उसको अनवांटेड प्लांट कहेंगे. या एलॉन्ग विथ क्रॉप यानी मेन क्रॉप से के साथ साथ वो भी घास, जितनी तरह की घास है जो दो भी कह सकते हो, या चिनोकोरिया की बात करते हैं जो इस समय ठंडा समय आ रही है तो बथुआ जिसको कहा गया है, वो तो यूज भी है पर उसको वीड्स भी कहेंगे. ऐसे बहुत सारे वीड्स होते हैं. और सबसे बड़ी बात, वीड्स मेन क्रॉप के साथ रहेगा तो मेन क्रॉप के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा. फर्स्ट स्पेस, सबसे बड़ी बात स्पेस है. स्पेस, लार्ज स्पेस एंड लार्ज सनलाइट यानी मैक्सिमम सनलाइट एंड मैक्सिमम एयर. और दूसरा, जड़ों के माध्यम से जो अनवांटेड प्लांट है वो भी ले रहा है, बहुत तेजी से नीचे का जो सॉइल का जो फर्टिलिटी है, उर्वरा पावर है, उसको भी तेजी से वो ले रहा है. यानी कहीं न कहीं मेन प्लांट को दोनों तरफ से उसको डेवलपमेंट के लिए वो बाधा डाल रहा है. सो वीडी मैनुअल प्रोसेस, फर्स्ट अगर हम इसे नहीं जान पाते हैं, दूर एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो वीड्स को
हटाया जाता है, किसी न किसी मैनुअल के माध्यम से, मैनुअल हाथों के माध्यम से खुरपी ले लें, हाथों से उसको छोटा सा एरिया है निकाल सकते हैं। एंड लार्ज एरिया कुछ विशेष दवा आ गई है जिसको उसी के हिसाब से नाम बन गया है वीडीसाइड्स, वीडीसाइड 2,4-D का वीडीसाइड्स स्प्रे ऑन मेन प्लांट एंड एलिमिनेट, यानी खत्म हो जाता है जो वीड्स होते हैं, उस दवा के प्रभाव से वो खत्म हो जाता है। मेन प्लांट के कंडीशन होती है, किस कंडीशन में उस दवा का छिड़काव करते हैं, नमी मॉइस्चर होना जरूरी होता है। पेस्ट है, कुछ ऐसे पेस्ट हैं जैसे रैट है और भी है, इस टाइप के पेस्टिसाइड दवा है, उसके माध्यम से इंसेक्ट को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड्स हो गया है, और फंग को मारने के लिए दवा या फंगिसाइड्स हो गया है। इस तरह उसके अकॉर्डिंग जो फंग्स दवा हो गई है। इसका जो स्प्रे या कुछ पाउडर टाइप्स मटेरियल एंड डीडीटी, पाउडर टाइप मेथियोन ऐसे भी और नाम है। इस तरह छिड़काव कर देने से इंसेक्ट या माइक्रोब्स जो है कंप्लीट रुक जाता है। तो सबसे बड़ी बात इसका प्रयोग करना, एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों बातें हम सुनते हैं। सबसे बड़ी बात है इसका उपयोग करने से तो पैदावार यानी प्रोडक्शन बढ़ जाती है, लोगों तक भरपूर मात्रा में पहुंच जाता है। बट हम इन सबों का इतना ज़्यादा प्रयोग करने लगे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे जो वीडीसाइड है, पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, फंगसाइड, वो हमारे फूड चेन में आ गया है। फूड चेन हमारे फूड चेन में आ गया है। फूड चेन पढ़े होंगे आप, 7 के बच्चे हो, 7 के बच्चे 8 के आ गए हो, तो 7 में बताया गया होगा फूड चेन क्या होता है, क्योंकि सभी के सभी ऑर्गेनिज्म एक भोजन के लिंक से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले हम ग्रीन प्लांट प्रोड्यूसर करते हैं, बात की प्रोड्यूसर है ग्रीन प्लांट, और इस ग्रीन को खाने वाले को हम हर्बीवोर्स यानी कंज्यूमर बोलते हैं। इस फर्स्ट कंज्यूमर हर्बीवोर्स होते हैं, इसके बाद कार्निवोर्स हर्बीवोर्स पर डिपेंड करता है, ऐसे ही कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, ऐसे फर्स्ट कंज्यूमर, सेकेंड कंज्यूमर, थर्ड कंज्यूमर, लिंक टू की तरह। तो कहीं न कहीं ये जो दवा है वो हमारे फूड चेन में आ गया है, और कहीं न कहीं हमारे शरीर में या अन्य के शरीर में पहुंच चुका है। जिसमें उदाहरण डीडीटी का आगे चलकर आपको बहुत आसानी से दिया जाएगा कि डीडीटी का जो मात्रा है वो कैसे बढ़ गया। बायोलॉजिकल कंट्रोल आर पॉइजनस, उसका नेचर जो है पॉइजनस, वो पॉइजनस है। हम उसको लेंगे तो हम डिस्टर्बेंस होगा। मुझे कहने का मतलब ये है कि ये जो बायोलॉजिकल कंट्रोल के माध्यम से, यानी बायोलॉजिकल कंट्रोल करें, यानी इस चीज़ का हम कंट्रोल करें, नहीं तो हमारे फूड चेन में आ चुका है और हम लोग की बॉडी में ये सारे दवाइयाँ पड़ गई है, आ गई है बाय भोजन, फूड के रूप में। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं कि पानी के बहाव से नदियों में या क्या बोलते हैं रिवरों में, खेतों के माध्यम से पानी बह के जाती है, खेतों में डाला गया सब इंसेक्ट फंजीसाइड एंड डीडीटी टोटल, ये बहकर पानी के साथ मिक्सिंग होकर तालाब में या जैसे भी वैसे चला गया। तालाब में बहुत सारे जीव जंतु हैं जो अन्य जीव भी उस पर निर्भर करता है, अन्य जीव उसको खाता है। पानी के माध्यम से जो पहुंच गया जीव के बॉडी के अंदर, और बॉडी के अंदर पहुंच गया जीव, तो उस जीव को कोई और जीव खा रहा है, तो उस जीव के माध्यम से उसके बॉडी में वो केमिकल्स पहुँच रहे हैं। तो इसके ज़्यादा होने की वजह से ये प्रॉब्लम चलता है। लेकिन कहा क्या जाए, कुछ ऐसे टेक्निकल या एडवांस टेक्निकल धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रही है, बस उसका हम
जिक्र ज़्यादा नहीं तो करेंगे, लेकिन इतना करेंगे कि उनको हम बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम उसको पढ़ते हैं, जिसमें किसी प्रकार की पेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो ऑलरेडी ऐसा उसको बना दिया जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड जीन के परिवर्तन से उसको बना दिया जाता है कि ऑलरेडी वो ऐसा हो जाता है कि कोई भी उसको रोग ग्रसित कर ही नहीं सकता है, उसको रोग वहाँ जा ही नहीं पाएगा। ऑलरेडी उसकी बॉडी जो है बन जाती है पॉइजनर, इंसेक्ट से दूर रखने के लिए। तो ये अभी डेवलपमेंट यानी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन ये डेवलपमेंट हो गया तो बहुत चीज़ें मनुष्य के बीच में पॉइजनस चीज़ें बच जाएगा। तो समझ रहे होंगे आप लोग बातों को कि ये प्रोटेक्शन की बात किया है। क्रॉप प्रोटेक्शन से पानी के हिसाब से मैनुअल और केमिकल्स का प्रयोग करते हैं, जिसके हिसाब से वीड है, वीडिसाइड हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, इंसेक्टिसाइड हो गया, हिंगिसाइड्स हो गया, ऐसे दवा का प्रयोग करते हुए हम प्लांट को सुरक्षित कर लेते हैं, प्रोटेक्शन दे देते हैं। इसके बाद हम आगे जो नंबर पढ़ते हैं वो नंबर 6 पर जाएंगे, जिसको हम हार्वेस्टिंग कहेंगे, यानी हार्वेस्ट कहेंगे। हार्वेस्ट का मतलब आप सभी जानते हैं कि जब अनाज पक जाती है तो उसकी हम कटाई करते हैं, सबको पता है, सूख जाता है। हार्वेस्टिंग मशीन होती है, कभी कभी कंबाइनिंग मशीन हो गया है। इसके बाद उसको सुखा के ड्राई थ्रेसिंग करते हैं, फिर उसके बाद गंदगी को हटाने के लिए विनोइंग जो शब्द आता है, विनोइंग का मतलब होता है हवा से अनाज को और हल्की चीज़ जो उसके अंदर है, भूसा जैसे, उसको अलग कर देते हैं। विनोइंग प्रोसेस होती है। तो इस तरह जो है आपका स्टोरेज का काम हो गया। और लास्ट ये आपको बता दिया गया है अगर हार्वेस्टिंग का काम हुआ है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, टर्म है, वो 7 जो आएगा वो है स्टोरेज। सबसे अंतिम पॉइंट या स्टेप इन ग्रोइंग क्रॉप्स या एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, यानी सब कुछ क्लियर, यानी सीड को हमने अलग कर दिया, सीड को अलग करके कुछ धूप में उसको ड्राई कर देते हैं कि वो नमी ना हो, क्योंकि नमी रहने से ही किसी फंगस के अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। इनका रहने का स्थान कहाँ उसको रखा जाए, जहाँ पर जो रूम जो है बिल्कुल हवादार हो, निकासी हो एयर की, प्रकाश की किरणें आती हो, जो गर्म हो, जहाँ मॉइस्चर बिल्कुल ना हो, ऐसी जगहों पर स्टोर करते हैं। और गने बैग यानी बैग जो आते हैं, उस बैग में रख कर उसको रो बाय रो उसको रख देते हैं। इसको सिलोज बोलेंगे, सिलोज कहेंगे, SILOS, सिलोज बोलेंगे। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो आज के समय में हो रही है, जैसे बात आ गई है तो मैं कहना भी चाहता हूँ, कोरोना काल चल रहा है। जो कोरोना वायरस की वजह से आज जो भी समस्याएं हैं, परिस्थितियाँ बदल गई है, इसके मतलब में लोगों को अनाज दिया जा रहा है, कुछ फ्री दिया जा रहा है। तो वो अनाज कहाँ से दिया जा रहा है, या सरकार उसको क्या किया है, स्टोर किया है। सरकार उसको स्टोर किया है, यानी इन फ्यूचर में जो सरकार अनाज को, सीरियल को स्टोर करता है, उसको हम बोलते हैं बफर स्टॉक। ये नाम आप क्लियर करें, बफर स्टॉक बोलते हैं। बफर स्टॉक जो फ्यूचर के लिए काम आती है, जो आज के समय वो काम आ रहा है, सरकार के पास रखी हुई चीज़ है, उसको आपको दे रहा है जरूरत के हिसाब से। तो ये है बफर स्टॉक हुआ। कुछ आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे हो गया है, हम हर चीज़ को पैदा करके हम रख सकते हैं। जैसे कोल्ड स्टोरेज, नॉर्मल बात है, कोल्ड स्टोरेज में हम कुछ ऐसी सब्जियां रख सकते हैं जो बिना सीजन का भी खाया जा सकता है, ऐसा है। तो इसको कोल्ड स्टोरेज की बात करेंगे।
ऐसे आगे चलकर ये कंप्लीट, ये आपका जो 7 पॉइंट में लास्ट स्टेप कंप्लीट होता है ग्रोइंग क्रॉप क्या था। तो ये आपका कंप्लीट एग्रीकल्चर हुआ। You have understand now, and the last topic in lesson 1 chapter food production, food from animals, milk, general knowledge, general ये knowledge है। milk products, egg एंड मीट, ये एनिमल प्रोडक्ट, जहाँ से डायरेक्ट प्रोटीन, इन चीज़ों से लोगों को या ऑर्गेनिज्म को डायरेक्ट प्रोटीन मिल रही है बॉडी के लिए। ये भी एक तरह से फूड फ्रॉम एनिमल्स हुआ। मीट समझ ही रहे होंगे, एग समझ ही रहे होंगे, मिल्क समझ ही रहे होंगे, मिल्क के चीज़ें, बनी हुई चीज़ों को समझ रहे होंगे। इस तरह आपका आज ये लेसन, फर्स्ट लेसन कंप्लीट एंड क्लोज माय टॉपिक टुडे। थैंक यू।